माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर लेते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है हमारे पास, डॉट आर अ स्केलर प्रोडक्ट। कहता है द डॉट आर अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b denoted by a dot b is defined as a dot b is equal to the magnitude of a vector, magnitude of b vector into cos of the angle between a and b, where theta is the angle between the vectors a and b। कि आपके पास ये जो एंगल है थीटा, ये a और b के दरमियान का एंगल है। ये हमारे पास ये a वेक्टर आ गया, ये b वेक्टर, ये एंगल इंडिकेट कर रहा है। तो आपके पास a डॉट b किसके इक्वल है? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पहली कंडीशन है कि कहता है कि a एंड b आर द पैरेलल वेक्टर्स। a और b आपके पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे। कब पैरेलल वेक्टर्स होंगे? बट इन द सेम डायरेक्शन। कि अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो, कोई दो वेक्टर्स हों जो a की डायरेक्शन में, जैसे कि a वेक्टर और ये b वेक्टर फिग में नजर आ रहे हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इन दिस केस तो जब आप इसमें cos ऑफ एंगल की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 के इक्वल होता है। सो a डॉट b किसके इक्वल आ जाएगा? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। फिर दूसरा केस है इसका कि अगर a और b जो दो वेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हों लेकिन डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट हों, तो उस वक्त यानी a की डायरेक्शन आपके पास राइट साइड हो और b की डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो, तो उस सूरत में उनका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। और उस केस में आपके पास a डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos ऑफ 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। एंड द स्पेशल केस जब a और b यानी ये जो a वेक्टर है ये b वेक्टर के इक्वल हो, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो? इक्वल हो, उस सूरत में आपके पास a डॉट a वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आता है? दैट इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, फिर ये दूसरा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज 0 डिग्री। क्योंकि अब a और जब b के इक्वल है तो a की भी वही डायरेक्शन होगी जो b की डायरेक्शन होगी, तो इसलिए उनके दरमियान जो एंगल होगा डेट विल बी 0 डिग्री। तो इट्स बिकम्स a का मैग्नीट्यूड डेट बिकम्स a मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि a मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a डॉट a के। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से हमने लिख लिया। उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कहता है कि अगर हमारे पास इसी तरह से a और b दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हों यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, देन उनके दरमियान जो एंगल होगा डेट विल बी द 90 डिग्री। यानी एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है और दोनों के दरमियान एंगल कौन सा? 90 का। तो उस सूरत में a डॉट b का रिजल्ट क्या होगा? डेट विल बी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। हैंस द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर इज a डॉट b इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन है? कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना। तो ये उसकी फिग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k। अब i यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? देखें i यूनिट वेक्टर, ये i यूनिट वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो जब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये आपस में पैरेलल होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो उस वक्त एंगल कौन सा होता है? जब आपके पास डायरेक्शन जो हो वो सेम हो तो उस वक्त एंगल 0 डिग्री होता है। तो जब cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। अब i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो देखें ये i वेक्टर है, ये j वेक्टर है, इन दोनों में कौन सा एंगल होता है? क्योंकि ये तीनों i j के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं, तो ये i और j के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री। जब 90 पुट करेंगे तो 90 cos 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो वो 0 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसी तरह j डॉट j, k डॉट k का रिजल्ट 1 होगा और j डॉट k और k डॉट i का रिजल्ट
जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के, और cos 90 जीरो होता है। तो हमने इससे जो रिजल्ट अखज किया है वो हमने लिख लिया है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम वाले जो आपस में डॉट प्रोडक्ट लिए जाएंगे, देट विल रिजल्ट विल बी वन। और इसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, इनका रिजल्ट जीरो होगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में हम 90 का एंगल होता है, तो इसलिए ये रिजल्ट जीरो देंगे। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक सा रिव्यू, जिसकी बिना पर हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का, कि इफ ए एंड बी एंड सी are the three vectors, then you have to find out these 5 parts. इन 5 पार्टों को हमने सॉल्व करना है by using these 3 informations. Solution of the first part. फर्स्ट पार्ट में a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। a वेक्टर आपके पास गिवन है विच इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है, इट इज i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब देखें आपके पास i यूनिट वाला i यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, क्योंकि जब i वाला j से मल्टीप्लाई होगा और उसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा k के साथ होगा, वो जीरो हो जाएंगे। सिर्फ सेम वालों के साथ ही हमारे पास रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उनमें एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इनमें एंगल जीरो का होता है, क्योंकि सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्ट 1 देता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, और आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, आई का जे के साथ लें और फिर आई का के साथ लें, वो जीरो हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, और j यूनिट वेक्टर का j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, एंड फिर -1 को +3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3, और k का k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी दोनों यहां से भी दोनों वैनिश हो जाएंगे, यहां से भी दोनों वैनिश हो जाएंगे, और यहां से भी ये दोनों वैनिश हो जाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ सेम वाला लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम ये जानते हैं सिंस आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1, और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई यूनिट वेक्टर, ये रिजल्ट जीरो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसल आउट, सो द रिजल्ट इज -4। ए डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है, -4। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। सो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर विच इज इक्वल टू, ए वेक्टर की आपके पास वैल्यूज गिवन है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर एंड माइनस k यूनिट वेक्टर, and the dot product with the c vector, that is 2i unit vector plus j unit vector and minus 5k unit vector। यहाँ पर भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है, हम सेम वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6i डॉट i यूनिट वेक्टर,
4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और j यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एंड -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 और k यूनिट वेक्टर का k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास i डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट ए, इनका रिजल्ट 1 होता है। हम इसकी जगह 1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे। बकिया हमने आई डॉट जे, आई डॉट के क्यों नहीं लिखा, और इसी तरह से जे डॉट आई, और इसी तरह से जे डॉट के, इसी तरह से के डॉट आई और के डॉट जे वाली टर्म्स हमने 6 टर्म्स इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि उनमें एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम डायरेक्ट लिख लिया 6 into 1 plus 4 into 1 plus 5 into 1. So 5 ones are 5 plus 4 that is 9 and 9 plus 6 that is 15. So A dot C का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्ट आ जाता है आपके पास 15। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है जी फाइंड आउट करें ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द सम ऑफ बी एंड सी वेक्टर। अब हमने ये फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले देखें, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं बी प्लस सी वेक्टर के साथ, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर की आपके पास वैल्यूज गिवन है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर एंड माइनस k यूनिट वेक्टर। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है जी, इसके ब्रैकेट को भी रहने दें। b प्लस सी, b वेक्टर आपके पास है i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई i प्लस माइनस j प्लस 3k। नाउ विद प्लस c आपके पास है 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर, which is equal to 3i unit vector plus 4j unit vector and minus k unit vector। ये as it is dot product with, अब देखें i plus 2i that becomes 3i unit vector minus j and plus j that will be cancel out, so that is 0j unit vector, 3k and minus 5k that is minus 2k unit वेक्टर। नाउ इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी, 3 3 जा 9 एंड i डॉट i यूनिट वेक्टर, 4 मल्टीप्लाई विद 0 डेट इज 0 और j डॉट j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 2 डेट इज प्लस 2 k डॉट k। अब ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, j डॉट j 1 के इक्वल है और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे डेट इज 0 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, क्योंकि हमारे पास i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, 1 के। सो इट बिकम्स 9 1 जा 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 1, सो 9 प्लस 2 डेट इज 11। सो ये आ जाएगा a डॉट b प्लस c वेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह चुके हैं। ये करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट है जी ए डॉट, फोर्थ पार्ट है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है c वेक्टर के साथ हमने। तो लिख लेते हैं 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू c वेक्टर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख लें 2 इंटू a वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर प्लस 3b वेक्टर।
प्लस 3 b वेक्टर की वैल्यू है i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है पूरे रिजल्ट का c वेक्टर के साथ, जो कि है 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट टर्म के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 3 6i यूनिट वेक्टर, 2 4 8j unit vector, and 2 multiply with minus k, that is minus 2k unit vector. Now plus 3 को भी multiply कर दें अंदर ब्रैकेट टर्म के साथ, तो that becomes plus 3i unit vector minus 3j unit vector, and 3 3s are 9k unit vector. And the dot product with the vector c, that is 2i I unit vector plus j unit vector and minus 5k unit vector, जो कि हमारे पास c वेक्टर था। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6 plus 3 that is 9 I unit vector, 8 minus 3j that is plus 5j unit vector, and minus 2k plus 9 that is 7k unit vector, and the dot product with 2i unit vector plus j unit vector and minus 5k unit vector। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 9 2s are 18 i dot i, 5 1s are 5 j dot j, and the last 7 multiply with minus 5, that is minus 35 k dot k. अब I dot I, J dot J and K dot K, that well becomes 1. So it is equal to 18 into 1 plus 5 into 1 and minus 35 into 1. 18 plus 5, that is 23 minus 35. So which is equal to, ये क्या था आपके पास, ये था जी 2a vector plus 3b vector and the dot product with the c vector. So 23 minus 35, that is minus 12. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है कि a डिफरेंस b का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने c के साथ। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज a डिफरेंस b का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है c वेक्टर के साथ। सॉल्यूशन, a difference b dot product with c which is equal to, a वेक्टर आपके पास गिवन है 3i unit vector plus 4j unit vector and minus k unit vector। ये हमने a लिख लिया, डिफरेंस b वेक्टर आपके पास है i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और इस पूरे का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है सी वेक्टर के साथ। इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और सी वेक्टर है हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 5k यूनिट वेक्टर। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें ब्रैकेट टर्म्स, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। इस माइनस को अंदर ब्रैकेट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस i यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 3k यूनिट वेक्टर, एंड द डॉट प्रोडक्ट विद 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 5k यूनिट वेक्टर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ इट्स बिकम्स 2i unit vector, 4j unit vector and plus j unit vector, that becomes plus 5j unit vector, and the last minus k and minus 3k, that becomes minus 4k unit vector,
and the dot product with the C vector, that is 2i unit vector plus j unit vector and minus 5k unit vector. ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, a डिफरेंस b का dot product with the C vector. Now it becomes 2 multiplied by 2, that is 4i dot I. 5 multiplied with 1, that is 5j dot j. And minus 4 multiplied with minus 5, that is plus 20k dot k. और हम जानते हैं I dot I, j dot j and k dot k, that will be 1. So it becomes 4 into 1 plus 5 into 1 and 20 into 1. So 20 plus 5, that is 25, 25 plus 4, that is 29. So that will be the value of A difference B dot product with the C vector. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लें.